Assalamualaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of Persecoon podcast. We are back with another exciting topic which is self-reflection. बहुत सी जिंदगी में चीज़ें फेस कर रहे होते हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारे फेजेस चल रहे होते हैं जिनसे घबरा कर हम बहुत अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को भूल के हम अपने आप के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपना एक जो एक अपने आप की एक जो हम रिफ्लेक्शन होती है उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। हमें सबसे पहले आज तो ये करना है कि अपने आप को आईने के सामने लेके जाएँ और सी योरसेल्फ एंड अपने आप के बारे में सोचें कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू? अपने एक प्रॉपर सेल्फ रिफ्लेक्शन लेके आएँ कि व्हाट आर यू? व्हिच इज़ वी गोना टॉक अबाउट टुडे कि इसको हम प्रॉपरली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट आर यू गोना डू फॉर बेटरमेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, आप बताएं कैसे हैं? ये आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन की है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और स्पेशली जब हम बाकी सारी चीज़ों को ऊपर फोकस करते रहते हैं और अपने आप पे बेसिकली नहीं फोकस कर सकते। ये तब यस। रिफ्लेक्शन आती है ताकि आप करंटली देखें कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ हेल्थ और सेटिस्फैक्शन के ऊपर। हमने प्रीवियसली भी रिफ्लेक्शन के ऊपर जनरली बात की है कि किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं या फिर कोई चेंज कर रहे हैं। मगर ये नहीं हमने सो फार इन टर्म्स ऑफ फोकस किया कि कैसे रिफ्लेक्शन होती कैसे है, हुँ, जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। हुँ, तो इस वजह से हमने यही अभी आज का टॉपिक हम बात कर रहे हैं ताकि लोगों को ये भी पता चले कि किस तरह रिफ्लेक्शन होती है, और ये भी पता चले कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके करंट सेल्फ क्या है। यस, ट्रू। हम इसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, या फिर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऑब्जेक्टिवली देना चाहें ताकि थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस भी हो, आप इसको लाइफ ऑडिट भी कह सकते हैं। आप अपनी हुँ, आप की ऑडिटिंग करें कि आप कहाँ पे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रैंक कर रहे हैं अपने आप को। हम ऑडिट को किसी भी तरह के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिट इन इटसेल्फ का जो नाम है वो इवैल्यूएशन है। आप अपने आप हुँ, को किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कहाँ पे वैल्यूइंग कर रही है। तो अगर हम जब इसको एज़ अ एग्ज़ैक्टली। लाइफ ऑडिटिंग करते हैं, तब हम थोड़ी-सी उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली कह सकते हैं कि, और हमें ज़्यादा नंबर्स वाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पता चला है कि कैसे कहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए ज़्यादा और किन चीज़ों पे हम ऑलरेडी सैटिस्फाइड हैं। वो एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है कि आप उस क्या-क्या हुँ, चीज़ें फिर नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक्सरसाइज़ है, आप जैसे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपने करना चाहे तो आप कर सकते हैं। एक बड़ा-सा सर्कल बना लें, उस सर्कल हुँ, के अंदर आप ना 3 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दें। एक पार्ट का नाम रखें वर्क, दूसरे पार्ट का नाम रखें हेल्थ, और तीसरे पार्ट का नाम रखें रिलेशनशिप्स। हुँ, वंस आपके पास ये 3 पार्ट्स आ जाते हैं, तब आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हर एक पार्ट को 3 दफ़ा फिर आपके पास आ जाती है वर्क के अंदर मिशन, मनी, ग्रोथ। हुँ, ये ओके। वर्क के अंदर 3 आ गई, मिशन, मनी, ग्रोथ। हेल्थ के अंदर आप फर्दर 3 डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट। हुँ, हेल्थ के अंदर आ जाती है बॉडी, माइंड और हार्ट, और फिर बाद में रिलेशनशिप के अंदर आ जाती है फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। ये 3 आ जाती है। रिलेशनशिप्स के अंदर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वन। आपके पास पहले 3 थी, 3 से अब आपके पास 9 टोटल। उन सारी कैटेगरीज़ के अंदर आप किस तरह अपने आप को ऑब्जेक्टिवली कह सकते हैं। अब मैं लफ़्ज़ जो है ऑब्जेक्टिवली बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर नंबर्स के अंदर डिपेंड करता है, ज़्यादातर इमोशंस के ऊपर नहीं होता, और वो यस। ज़्यादा आपको ज़्यादा थोड़ा-सा बेहतर गाइडेंस मिलती है। आप एज़ अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हुँ, मार्कर ज़्यादा ईज़ियर होता है रादर देन अगर आप फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करें या फिर इमोशंस के ऊपर डिपेंड करें। आपके पास 9 कैटेगरीज़ आ गई। हर एक आप कैटेगरी को 0 से 10 रैंक करें कि आप हर एक चीज़ के अंदर कितने सैटिस्फाइड हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज़ है ये आपने खुद करनी। मेनली बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद ही करें, क्योंकि आपने ही खुद की इम्प्रूवमेंट करनी। या फिर आपको ही पता है कि किस तरह वो इम्प्रूवमेंट होगी और कौन-सी कैटेगरीज़ के अंदर स्पेसिफिकली ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। आप 1 से 10 को उसको रैंक करें कि आउट ऑफ 10 आप ज़्यादातर हर एक 9 कैटेगरीज़ के अंदर क्या-क्या, कहाँ पे रैंक करते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली। जो ज़्यादा लोअर रैंकिंग है, उसको आपको पता चल जाता है कि हाँ जी, ये जो है मुझे ज़्यादा फ़ोकस करनी पड़ती है। या फिर हुँ, अब मेरी इंटेंशन ये है कि इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर, इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करूँ। या फिर जो थोड़ी-सी हुँ, ज़्यादा हायर रैंकिंग है, आप उनको कहते हैं कि हाँ जी, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, या फिर आपको थोड़ा-सा सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलनी चाहिए कि मैं इन द राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। अब वो हायर रैंकिंग किस तरह है, वो आपके ऊपर खुद डिपेंडेंट होनी चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं कि 5 एंड अबव से हाई रैंकिंग कंसिडर होती है, 5 से नीचे फिर लो होगी। कुछ लोग इवन हुँ, कहते हैं कि 7 मिनिमम होनी चाहिए एज़ अ सैटिस्फैक्शन के लिए। ये कंप्लीटली अप टू यू है। आप खुद देखें कि किस तरह आप सैटिस्फाइड हैं और कौन-से नंबर्स आप खुद देना चाहते हैं। इस वजह से ये पूरी सेल्फ ओके। रिफ्लेक्शन हो जाती है। आप उसको फर्दर भी लेके जा सकते हैं एज़ अ 10th कैटेगरी हैप्पीनेस या फिर जॉय हुँ, कोई भी नाम। ये सारे जो मैं अभी आपको कैटेगरीज़ के नाम दे रहा हूँ, ये आप किसी भी नाम के ऊपर रख सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं मगर एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता हो कि इनका ओवरऑल थीम क्या है, ताकि आप उस हुँ, हिसाब से अकॉर्डिंगली एसोसिएट कर सकें। अब जॉय का ये एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपने जैसे शुरू में कहा कि हम जो है हुँ, ज़्यादा लोग फ़ोकस बाकियों पे करने लग जाते हैं, यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा टास्क्स है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके ऊपर सारा हुँ, फ़ोकस करते रहते हैं। मगर ये नहीं देखते रुक के कि ये जो सारी मैं पर्सनल ग्रोथ कर रहा हूँ, ये जो सारी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, बाकियों के लिए भी या फिर अपने लिए भी, इनमें इनमें से सारी मुझे कितनी एन्जॉयमेंट मिल रही है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। सैटिस्फैक्शन और एन्जॉयमेंट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हुँ, सैटिस्फैक्शन ये है कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हो उसके अंदर आप क्या फुल्ली कंटेंट है कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। एन्जॉयमेंट यहाँ पे हैप्पीनेस के उसके ऊपर जो मैं चीज़ें पे कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या मैं हैप्पी हूँ या नहीं। इर्रेलेवेंट हो वो कितनी सैटिस्फाइड हो। इस वजह से ये इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप ये एज़ अ 10th कैटेगरी करें। उससे आपको फिर बाद में ज़्यादा बेहतर भी एहसास होता है कि जहाँ पे आप प्रेज़ेंट मोमेंट पे हैं, लोगों के साथ अकेले या फिर जिसकी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, वो आप एक्चुअली एन्जॉय लाइफ़ को ओवरऑल कर भी रहे हैं या नहीं। ये अगर आप एक एक्सरसाइज़ ओवर करेंगे तो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा एज़ अ बेटर स्टैंडिंग मिलेगी हुँ, और आपको पता चलेगा एज़ अ मार्किंग या फिर चेक पॉइंट कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं और फिर बाद में ट्रू। नेक्स्ट क्या करना चाहिए आपको। मेन बात ये है कि आप इसको अगर आप मेंटली भी देखेंगे तो आप वही काम कर रहे हैं। बस येस, आप ट्रू। ये सोच रहे हैं कि आप उस तरह एज़ अ रिटन वर्क नहीं कर रहे। हुँ, मगर एग्ज़ैक्टली, मेन ऑब्जेक्टिव का बात सारी ये है कि आप देखें कि कहाँ पे आप अभी स्टैंड कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। मगर अगर ये फिर भी अगर एज़ अ ओवरवेलमिंग लोगों को लगता है, एक और भी तरीका है जिसके ऊपर आप ज़्यादा राइटिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा आप एज़ अ डायरी के हिसाब से कह सकते हैं। लोगों को हुँ, जर्नलिंग का भी शौक होगा, लोगों को अपनी बस जर्नलिंग, ऐसे येस। डायरी लिखने का भी शौक होगा जिससे कोई भी लफ़्ज़ दे दे। इस तरह से 4 सेक्शंस बनाएँ। सेक्शन हो गया वर्क का, एक कॉलम हो गया लाइफ़ का और नीचे जो हुँ, है रोज़ बनाएँ 2 उसके अंदर लिखें कि क्या हो रहा है अभी और क्या नहीं हो रहा। व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। येस, एग्ज़ैक्टली। और ये बस सिंपल सी 5 मिनट की एक्सरसाइज़ है। ये थोड़ी-सी ज़्यादा ईज़ियर एक्सरसाइज़ हो गई या फिर फास्टर हो गई हुँ, कि आप हुँ, ना ही अपने इमोशंस को, ना ही अपनी फीलिंग्स को रैंक कर रहे, जो प्रीवियस एक्सरसाइज़ में था, इवन दो वो कि एग्ज़ैक्टली। इक्वली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इन दोनों एक्सरसाइज़ को साथ-साथ कर सकते हैं। ये आप ये वाली सेकंड एक्सरसाइज़ को देखें एज़ ए डेली एक्सरसाइज़। हमने एक्सरसाइज़ 1 की है जो हम उसका नाम देते हैं व्हील ऑफ लाइफ़, जो हमने सब हुँ, पूरा सर्कल बनाया है, वो आप एवरी 3 मंथ्स कर सकते हैं, एवरी 6 मंथ्स कर सकते हैं या फिर इवन ईयरली कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा ज़्यादा एज़ अ चेक पॉइंट होना चाहिए, फिर माइलस्टोन अपडेट होना चाहिए कि थोड़ा-सा जब टाइम गुज़र जाता है तब फिर आप ये करें। ये जो सेकंड एक्सरसाइज़ है ये आप डेली भी कर सकते हैं या फिर एवरी 2 डेज़ भी कर सकते हैं, ये थोड़ा-सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। जब आपने ये 4 कॉलम्स बना लेते हैं, आपके आप 5 मिनट का थोड़ा-सा टाइमर स्टार्ट हो जाता है। 5 मिनट मैं कहता हूँ मगर आप थोड़ा-सा अगर 10 मिनट्स भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि वर्क और लाइफ़ के अंदर क्या हो रहा है सही, व्हाट इज़ वर्किंग और उसके ऊपर आप पूरे जो पॉज़िटिव्स हैं वो लिखने लग जाएँ। साथ ही साथ जी, में बाद में जब वर्क और लाइफ़ के अंदर भी जो क्या नहीं हो रहा, व्हाट्स नॉट वर्किंग उसके अंदर आप सारे नेगेटिव्स लिखने लग जाएँ। मगर अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपके पॉज़िटिव्स हैं, वो ट्वाइस होने चाहिए जो आपने अपने नेगेटिव्स लिखे हुए। अगर आपने हुँ, 5 नेगेटिव्स लिखे हुए एग्ज़ैक्टली। तो टोटल पॉज़िटिव्स जो है ना वो 10 होने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर ज़्यादा। चाहे वो वर्क पे और लाइफ़ के अंदर हो वो थोड़ा-सा आप खुद इक्वली एज़ मच बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं। मगर हुँ, मेन एस्पेक्ट ये कि जो जितने भी पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी पॉज़िटिव चीज़ें, वो जनरली डबल होनी चाहिए नेगेटिव से। ओके, ओके। मेनली क्योंकि जब हम इस तरह की एक्सरसाइज़ करते हैं, लोग फिर सारे जो है ना नेगेटिव सी चीज़ें लिखने लग जाएँगे, बोथ वर्क और लाइफ़ के अंदर भी। हुँ, पॉज़िटिव भी लिखेंगे, 1-2 लिख देंगे मगर ज़्यादा फ़ोकस जो है नेगेटिव्स के ऊपर करेंगे। इनिशियली सही नहीं जा रही हैं, फिर चीज़ें जो है ज़्यादा नेगेटिव है। इवन दो पॉज़िटिव हुँ, चीज़ें हो रही है, मगर लोग जो है ना ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर फ़ोकस करते हैं। हुँ, इसी वजह से जो बिल्कुल। है ना ये एक रूल सेट कर कि आप पॉज़िटिव्स को ज़्यादा फ़ोकस करें इंस्टेड और
ट्राई करें कि आप जो है ना डबल द अमाउंट लिख रहे हैं नेगेटिव्स के कंपैरिजन। इससे ये मेन है क्योंकि नॉट ओनली कि जो है आपकी एक्सरसाइज मोर रेगुलरली कर रहे हैं, एक रियलिस्टिक सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाती है एट द मोमेंट पॉजिटिव चीज़ों के हिसाब से और श्योर थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ों के हिसाब से। मगर क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर एट द मोमेंट कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से ही एज अ पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव से और आपने वो लिखी हुई है आपके सामने। अब आप जब आपने ये कर लिए तो एक्सरसाइज 1 हो या फिर एक्सरसाइज 2 हो, आप दोनों 1 बाय 1 भी कर सकते हैं ऑन इट्स ओन या फिर आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या फिर वन आफ्टर द अदर। ये मेन फोकस ये है कि आप 1 करें या फिर द अदर करें या फिर आप दोनों करें। मेन इंटेंशन ये है कि आप एटलीस्ट 1 तो करें। मेन बात एक लॉन्गर टर्म के लिए जब आप इस तरह की चीज़ें जब आप करने लग जाते हैं, माइंडसेट की शिफ्ट होती है। जी, आप ज़्यादा अवेयर होते हैं कि किस तरह से मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। क्या-क्या चीज़ें अप्रिशिएट आपको करने लग जाते हैं कि किन चीज़ों में मैं गुड हूँ, किस तरह मैं जा रहा हूँ। ये थोड़ी-सी ज़्यादा आपको क्लियर आने लग जाती है। और जो चीज़ें अगर आप कर भी रहते हैं या फिर आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों को ये भी होता है कि इतनी ज़्यादा नहीं हो रही या फिर मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा या फिर इतनी उसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जो सेकंड एक्सरसाइज है, उससे थोड़ी-सी आपको अवॉइड करने लग जाते हैं कि जो डिससैटिस्फैक्शन फीलिंग आती है या फिर उसका आफ्टर इफेक्ट आता है, वो अवॉइड होने लग जाता है या फिर उसका एट द वेरी लीस्ट रिड्यूस होने लग जाता है। ये एक लॉन्गर टर्म की इफेक्ट है इसकी, जो अगर आप एट द वेरी लीस्ट इसको रेगुलरली अडॉप्ट करेंगे या फिर इसके ऊपर आप कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करते जाएंगे। ऑथर है ब्रेंडन बुशार्ड के नाम से। उनका एक पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्राइव सैटिस्फाइड। स्ट्राइव का मतलब है एफर्ट देना और स्ट्रगल करना ओवरऑल। मगर उसका ये पूरा फ्रेज है कि आप एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना रहे, स्ट्राइव सैटिस्फाइड। आपने जो पूरी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आपने पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे आप सैटिस्फाइड हो, उससे आप जॉय ले, उससे आप हैप्पीनेस ले। उनका ये कहना है कि इट इज ओके टू स्ट्राइव फॉर मोर बट वी रियली वांट टू फील सैटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल फॉर वे वी आर एंड वे वी गोइंग टुवर्ड्स। आप कंटिन्यू करते रहे पूरे एफर्ट्स के ऊपर, आपने कंटिन्यू करते रहे जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट, बोथ अपने लिए भी बाकियों के लिए भी। मगर ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जो सेटिस्फाइड आप रहे और साथ साथ ग्रेटफुल हो जो चीज़ें आपने पहले कर ली है, जो कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्राइव सैटिस्फाइड का, और यही हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो है दोनों एक्सरसाइज से टॉक अबाउट किया कि आप किस तरह इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स वाइज ऑब्जेक्टिवली देखें और उस हिसाब से ही इम्प्रूव करें। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप आप सबने अपने लिए कोई ना कोई पॉइंट उठाया होगा जिसको आप फॉलो करेंगे, और आई होप आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन किया होगा साथ साथ। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर करें, इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें ताकि आप बेटरमेंट की तरफ जा सकें और आप एक अच्छा वर्जन अपना बना सकें। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें DM करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।